हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे नए एक मिनी व्लॉग में। और आज का व्लॉग में दिखाने वाले हैं कि हमारे साथ केदारनाथ में क्या हुआ। और जैसे हम सुबह उठते हैं हमें यहाँ मिल जाते हैं दो बंदर और इनको हम खिलाते हैं केला। इनके साथ एक छोटा बच्चा भी आ जाता है और हमारी हालत ऐसी हो रखी थी कि हमारी किसी की भी नींद पूरी नहीं थी। और फिर हम निकलते हैं बद्रीनाथ की तरफ। बद्रीनाथ की तरफ जैसे ही हम जाते आगे मिलता है हमें दो नदियों का संगम, जिसे अलकनंदा और भागमंदाकिनी कहते हैं। उससे पहले एक और संगम मिला था जिसे जो भागीरथी और अलकनंदा का था। हम जैसे ही बद्रीनाथ की तरफ जाते आगे मिल जाता है हमें ट्रैफिक, जो पूरे 10 किलोमीटर तक फैला हुआ था। इस ट्रैफिक से निकलने के लिए हमें 5-6 घंटे लग जाते हैं। और जैसे ही हम इस ट्रैफिक से निकलते तो आगे केदारनाथ धाम में देखते हैं कि इतनी ज्यादा भीड़ हो रखी है कि कहीं पार्किंग की भी जगह नहीं मिलती है हमें। हम जैसे तैसे अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं और निकल जाते हैं आगे केदारनाथ यात्रा के लिए। जैसे ही हम आगे जाते हैं हमें पता चलता है कि इतना सुहाना मौसम हो रखा है वहाँ का बहुत ज़्यादा। फिर हमारा रजिस्ट्रेशन का वेरिफिकेशन करवाते हैं हम, और वेरिफिकेशन करवा के हम जैसे ही आगे निकलते हैं तो हमें पता चलता है कि आगे यात्रा बंद कर दी गई है। ज़्यादा बारिश होने के कारण लोगों को यहीं पे ही रोका जा रहा है ताकि वो आगे ना जाए। हमारे साथ हमें बहुत बुरा लगता है और हम जैसे ही उनसे बात करके आगे निकलते हैं तो हम आगे जैसे देखते हैं कि ये एक नदियाँ जा रही है, पहाड़ है। फिर कुछ लोग हमें बताते हैं कि ये वही नदी है जो कि कुछ साल पहले यहाँ पे बाढ़ आने के कारण सब कुछ नष्ट हो गया था। फिर हम चलते हैं आगे तो हमें आगे पता चलता है कि यहाँ से आगे 6 किलोमीटर तक गौरीकुंड आता है, जहाँ पर कि लोग स्नान करते हैं और रुकते हैं और फिर अपनी यात्रा के लिए निकलते हैं। और हम उस जगह से जैसे गौरीकुंड से निकलते हैं तो देखते हैं यहाँ पे इतनी छोटी गलियाँ हैं बहुत ज़्यादा, और उसी में से ही लोग आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। और साथ में खच्चर वगैरह इनका भी यहीं पे किया गया है। फिर आगे गौरीकुंड के पास हमें फिर से रोक दिया जाता है और आगे जाने के लिए बिल्कुल सख्त मना कर दी जाती है। और जो भी श्रद्धालु वहाँ पे जा रहे होते हैं उन सबको वहाँ पे रोक दिया जाता है। हम खूब बात करते हैं, बहुत सारी हमारी बातें होती है, पर आगे जाने की हमें परमिशन नहीं मिलती है क्योंकि आगे मंदिर में हो चुकी थी बहुत ज्यादा बारिश, जिसके कारण बर्फ भी पिघल रही थी और पत्थर भी स्लाइड हो रहे थे। इसलिए उनको बिल्कुल भी बंद कर दिया गया था यात्रा को। हम सब बहुत उदास होते हैं और सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। तो यात्रा 2 दिन के लिए बंद कर दी गई थी, तो हम सोचते हैं कि 2 दिन तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं। हम आ जाते हैं वापस, और आते टाइम इतने विचार आते हैं कि हम इतनी दूर आए भी और हमें भगवान नहीं मिले, हम दर्शन नहीं कर पाए। तो अब मिलते हैं एक नए और मिनी व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।